हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल काव्यामी सिंह ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, मैं कल रात 10:30 बजे लाइव जुड़ी हुई थी। मेरा लाइव जुड़ने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं उन लाइव के दौरान वुमेन अवेयर जिसमें कंसीविंग ऑफ द प्रेगनेंसी जिसके बहुत साल पुराने भी ऐसे कपल हैं जो अपने कंसीविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, उनको झेल रही हैं। उन प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे योग हैं, कुछ ऐसे परहेज हैं जिनको अगर आप कर लेती हैं। सबसे बड़ी बात गाइस, मैं आप लोगों की फीलिंग्स के साथ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है गाइस। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप लोगों की सपोर्ट बनकर, आपकी हौसले बुलंद करके, आपके सच में सोए हुए भाव को जगाने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक वो टिप्स, ट्रिक और योग टिप्स और परहेज के साथ बताने आई हूँ जो छोटी छोटी माइनर माइनर चीज़ें हैं जिसको कर लेने से आप बिल्कुल उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे जिस मुकाम तक पहुँचने के लिए आप ना जाने कितने बरसों से सपने संजो रखे होंगे। आपको शायद यकीन नहीं आ रहे हो, बट योग में मैं 18 साल से एक्सपर्ट हूँ। मैं योग बचपन से करते आई हूँ गाइस। और अपने योग के माध्यम से बहुत लोग को बहुत प्रॉब्लम से निजात दिलाया है। मैं इवन इंस्टाग्राम पे भी कंसीविंग और द प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ बहुत सारे योग बताया करती थी, बट किसी रीजन के कारण मैंने उसको बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो प्लेटफॉर्म मेरे उस रिलेटेड कंटेंट से सही नहीं था। इस वजह से मैंने उस प्लेटफॉर्म को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। और मैंने अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस टॉपिक को लेकर आई हूँ ताकि वाकई में ही आपकी सपोर्ट बन सके। तो गाइस, बिना समय वेस्ट किए मैं टॉपिक की ओर आती हूँ। आज है वुमेन अवेयर से जुड़ा हुआ हेल्थ टिप्स, एक ऐसी हेल्थ टिप्स जो वाकई में ही एक पुराने, बहुत पुराने कपल की भी सोए हुए घर के किनकारियों से गुजरने वाली इन ख्वाहिशों को पूरा कर सके। तो स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने इस चैनल पे। और बिल्कुल भी उम्मीद मत हारिए, आपकी ये सोई हुई उम्मीद जाग सकती है। मैं कोई छोटा दिलासा नहीं दे रही हूँ, बस मेरी बताए हुए चीज़ों को आप शिद्दत से 1.5 से 2 साल भी कर लेते हैं ना, परहेज के साथ, छोटी छोटी योग टिप्स के साथ, तो ये चीज़ आपके जीवन में चमत्कारी रूप से हो जाएंगे। और आपको मुझे थैंक यू बोलते हुए कमेंट में थकेंगे नहीं। मेरा यकीन है, मेरा दावा है कि आपके जीवन में ये खुशियाँ ज़रूर आएगी, बशर्ते आपको डॉक्टर ने क्लियर बोल दिया हो कि आप सिर्फ ट्राई कर सकते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो। और अगर आपके बच्चादानी से कोई प्रॉब्लम है, इवन बहुत लोग के बच्चेदानी से बहुत ज़्यादा शिकायत सुनने को मिलते हैं, लेकिन आपके बच्चादानी अभी भी है, उसमें थोड़ा सा भी प्राण बचे हुए हैं, तो उस प्राण को और ताकत देकर उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, आपको उपाय बताती हूँ। सबसे पहली बात गाइस, आपने डॉक्टर को तो ज़रूर दिखाया होगा और डॉक्टर ने आपको आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट, आपके बॉडी के टाइप्स बताए होंगे कि कौन से रीजन के कारण आपके शरीर में कुछ कमियां हैं और उन कमियों की वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो उस रीजन को सबसे पहले आप नोट रखें, अपने लाइफ में रखें और उसके बाद मेरे ये टिप्स सुने। पहली बात, बहुत लोगों को गर्म खाने ज़्यादा खाने से, मसालेदार ज़्यादा खाना खाने से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा पित्त, वात, कफ, ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाने के कारण से भी आपके स्टमक उतना परफॉर्म नहीं करते हैं जितना करनी चाहिए। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं गाइस? सबसे पहले तो आपको अपने पेट को क्लीन करना होगा। कहते हैं सारे बीमारी का जड़ हमारे पेट से ही शुरू होती है।
अगर पेट ठीक तो सब ठीक। तो गाइस, देर किस बात की है, पेट को ठीक करते हैं। शिद्दत से आंख बंद करके आप 1.5 से 2 साल तक बिल्कुल परहेज कीजिए। जो चीज़ आपको मना किया है, जिस चीज़ से आपके शरीर में वो चीज़ बढ़ती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उस चीज़ को एकदम बंद कर दीजिए। देखिए गाइस, मनुष्य इस धरती पे सबसे बड़ा वरदान है। कहते हैं ये खुशी भी भगवान बहुत ही किस्मत वालों औरतों को मिलती है, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं मानती गाइस। मैं मानती हूँ कि अगर भगवान ने हमें औरत बना के भेजा है तो कहीं ना कहीं वो खुशी भी मेरे नसीब में होंगे। और भगवान ये नहीं कहते कि तेरे नसीब में वो खुशी नहीं है। भगवान ये कहते हैं खुशी तुम्हारे नसीब में होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ही मेहनत करने होंगे। मेहनत से इंसान अपने जीवन के हर एक चीज को, हर एक घटना, हर दुर्घटना को बदल सकता है, क्योंकि मेहनत ही हमारी किस्मत होती है गाइस। मैं एक एस्ट्रोलॉजी नॉलेज रखती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको दावे के साथ बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी नॉलेज भी बेकार है इंसान के मेहनत के आगे। जो इंसान अपने जीवन में मेहनत किया है सही डायरेक्शन में, जो इंसान मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ा है, भगवान भी उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी की किस्मत चमकाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में संघर्ष क्यों होते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता कि मुझे कितना मेहनत करनी है और किस पाथ पे, मतलब किस रास्ते पे मेहनत करनी है। इसलिए कुछ लोगों के जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं। जिसको पता होता है पहले से कि मुझे किस रास्ते पे चलना है और उस रास्ते पे कितने कांटे और कितने संघर्ष करने होंगे, तो वो उसी हिसाब से उतना संघर्ष करना शुरू करता है। और जब सफलता मिलना होता है तो मिल जाती है, और अगर उसमें भी उसने कोई कमी छोड़ देती है तो वो वहाँ पर भी विफल हो जाता है, असफलता उसके हाथ लगती है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है गाइस, कि ऐसा जीवन में कोई कर्म नहीं बनाया है, ऐसा भगवान कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सल्यूशन भगवान ने साथ हमारे नहीं भेजा है। तो सल्यूशन हर एक चीज़ का है, लेकिन अगर आप अपने अंदर थोड़ा सा धैर्य, हिम्मत और मेहनत करने का जुनून रखेंगे तो आप अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदल सकते हैं, अपने सोए हुए भाग को चमका सकते हैं। तो गाइस, परहेज आप वही कीजिए जो आपको डॉक्टर बताती है। आप सबसे पहले देखें कि क्या आपको गरम, तीखा और बहुत मसालेदार खाने से कोई प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी और पीरियड से रिलेटेड हमारा सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो हमारे खान पीन से ही शुरू होते हैं। तो खाने पीने के मामले में बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी किसी के बॉडी टाइप्स ऐसे होते हैं जिसको गर्मी से बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी किसी की बॉडी टाइप्स ऐसे होते हैं जिसको ठंडी और खट्टी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्म, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी कंसीविंग करना है, तो आपको ज़्यादा ठंडी चीज़ें भी नहीं लेनी है। आप नॉर्मल नॉर्मल सब चीज़ ले सकती हैं। अगर अगर आपको गर्म चीज़ों से परहेज करने के लिए बोला गया हो, मसालेदार तीखा खानों से परहेज करने के लिए बोला गया हो, तो आप बेशक परहेज कीजिए। आंख बंद करके 1.5 से 2 साल तक आप बिल्कुल परहेज कीजिए। फिर उसके साथ साथ, और जिसको खट्टी और ठंडी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, उसको एकदम बंद कर दीजिए, अवॉइड कीजिए। आप हर चीज़ नॉर्मल लीजिए, हर चीज़ नॉर्मल लीजिए। और जिसको गर्म चीज़ें खानी है, जिसको ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज है, तो आप नॉनवेज भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा जाता है आप जितना ज़्यादा खाना खाएंगे आपका पेट उतना ही अच्छा होता है। बाहर का खाना आप जितना कम कर सकती हैं, जितना कम खा सकती हैं उतना, मेरा मानना है कि आप बाहर का खाना कैजुअली कभी कभी खा लो। जो लोग एक मंथ में खाते हो ना, तो आप 3 से 4 मंथ के दौरान, या फिर बहुत होता है तो 2 मंथ के बाद ही कोई बाहर का शौक से आप खाना खा सकते हैं। बट उसको एकदम बंद कर दीजिए, बाहर का खाना एकदम खाना बंद कर दीजिए। नॉनवेज भी अगर आप कम कर सकती हैं तो कम कीजिए, और नॉर्मल घर का जो खाना होता है वही खाइए। सेकंड, ये तो हो गया परहेज। और दूसरा हो गया है आपका योग टिप्स। योग टिप्स में है पहला, कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा एक्सो कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिससे
आपके पेट के हर रोग बीमारी दूर कर देंगे। जी हाँ, लेकिन इसको करने की भी एक तरीका है, आप नेट पे पहले देख लीजिए। इसको जैसे जैसे बॉडी टाइप्स होते हैं, जिसकी बॉडी हल्की होती है तो वो बहुत फास्ट भी करते हैं, जिसकी हेल्दी होते हैं वो भी फास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको करने में मज़ा आना चाहिए, इसको आप आराम से कीजिए। आप स्टार्टिंग के 15 मिनट से लेके आधा घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट बहुत होता है। आप 5 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। कपालभाति को आराम आराम से आप कीजिए, कम से कम 15 मिनट कीजिए। कपालभाति आप रेगुलर रखिए। इसके साथ साथ आप भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और मेडिटेशन 5 मिनट का अपने सांसों पे जरूर कीजिए। मेडिटेशन करने से क्या होगा गाइस, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करने से क्या होगा गाइस, आपका पूरा बॉडी, आपका पूरा माइंड रिलैक्स हो जाएंगे। जब हमारा बॉडी और माइंड रिलैक्स होता है तो हम जीवन का हर एक चीज़ जो खा रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हर एक चीज़ अपने बॉडी के अंदर इट मीन्स कंज्यूम करने में अच्छी तरह से सक्षम होते हैं। तो आप हर एक चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। जब तक आपकी माइंड और बॉडी रिलैक्स नहीं रहेगी, आप इसका लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे। तो गाइस, अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए 5 मिनट के लिए भी मेडिटेशन रोज कीजिए। अनुलोम विलोम और भस्त्रिका से मन मस्तिष्क एकदम शांत होती है। तो ये 4 जो आपको बताया ये प्राणायाम है, जो कपालभाति भी इसके अंदर आते हैं। लेकिन कपालभाति इन तीनों अनुलोम विलोम, मेडिटेशन और भस्त्रिका से बहुत ज़्यादा रामबाण उपाय है आपके पेट स्टमक को ठीक करने के लिए, प्रेगनेंसी और पीरियड से जुड़े हुए प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ये हो गए। अब दूसरा आते हैं एक्सरसाइज पे, यानी कि योगा पे आते हैं। पहला हो गया आपका योगा बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक ऐसा आसन है जो आपके पीरियड को सबसे पहले रेगुलर करेगी। रेगुलर पीरियड वाले वुमेन की साथ प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कम पाने को देखा गया है। जिनके पीरियड क्लियर आते हों, जिनके पीरियड क्लियर आते हो, 4 से 5 दिन हमेशा आते हों और अच्छा पीरियड जिसका होता है, प्रेगनेंसी से जुड़े हुए प्रॉब्लम उसको बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो पीरियड को अच्छा करने के लिए कपालभाति और बटरफ्लाई आसन जरूर करें। लेकिन एक और परहेज, बहुत खास बातें हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। कपालभाति और बटरफ्लाई आसन से अगर पीरियड आते हैं तो पीरियड के दौरान ये दोनों एक्सरसाइज भूल के भी ना करें। जब पीरियड ठीक हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो 8 दिन के बाद इन दोनों एक्सरसाइज को आप फिर से शुरू कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं एक और एक्सरसाइज के प्रति, और वो है सूर्य प्रणाम। सूर्य प्रणाम एक ऐसा एक्सरसाइज है गाइस जो आपके होल बॉडी को एकदम रिफ्रेश करती है, आपके होल बॉडी के टॉक्सिन्स को एकदम बाहर निकाल देती है। सूर्य प्रणाम से आपके बॉडी के रोम रोम छिद्र खुल के पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ऐसे तो देखा जाए दुनिया में बहुत एक्सरसाइज हैं। मैं खुद 80-85 एक्सरसाइज करती थी। मैं बचपन से एक्सरसाइज में ट्रेन हूँ गाइस। बहुत लोग को मेरे एक्सरसाइज से फ़ायदा है, शायद मैंने वीडियो में अभी भी बताया होगा आपको। लेकिन गाइस, बात मैटर यहाँ ये नहीं करती कि आप कितने एक्सरसाइज करते हैं। मैटर ये करती है आपको क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए कौन से बेस्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज तो इससे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन गाइस आप जितना कर सकते हैं और जितना इजी हो आपके लिए, मैं उतना ही उपाय बता रही हूँ। सूर्य प्रणाम, एक ही सुर में आपके 12 सूर्य प्रणाम निकल जाएंगे। आप छोटे छोटे मोमेंट में एक ही सुर में लगातार आप 12, उसी के अंदर होते हैं 12 सूर्य प्रणाम। आपको पता नहीं चलेगा, आप नेट पे देखिए, उसमें काउंटिंग के साथ सूर्य प्रणाम के 12 सूर्य प्रणाम उसी में दिखाएंगे, और आपको लगेगा कि ये तो एक ही जैसा कर दे गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए अच्छे से, सूर्य प्रणाम 12 होते हैं और 12 सूर्य प्रणाम रोज कीजिए। आपके शरीर ऊर्जावान रहेंगे, हर काम में मन लगेगा। थोड़े टाइम के लिए बॉडी में स्टार्टिंग में दर्द होंगे, पर आप इसको रेगुलर कीजिएगा तो सब सही हो जाएंगे।
सूर्य प्रणाम से आपको कितना फ़ायदा होगा ये आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। बस ये 3-4 एक्सरसाइज आप हमेशा रोज़ डेली रूटीन में उतार लीजिए। बहुत ईज़ी एक्सरसाइज बताया है, लेकिन एकदम रामबाण है। ठंडी खट्टी चीज़ें हर औरत के लिए ज़हर है। जो कुमारी लड़कियां हैं उसके लिए भी और जो शादीशुदा लड़कियां हैं उसके लिए भी। तो गर्म चीज़ों से लड़ा जा सकता है, पर ठंडी खट्टी चीज़ों से लड़ना हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो कितना भी हो जाए, ठंडी खट्टी चीज़ों को अगर आप परहेज में हमेशा रखती हैं तो आप जीवन भर अपने शरीर को तंदुरुस्त पाएंगी। तो सबसे बड़ी बात कि ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज रहें। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा नॉर्मल चीज़ें ही लीजिए। अगर ठंडी खट्टी चीज़ें खानी है तो आप दही खा सकती हैं। दही भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप दही खा सकती हैं, चीनी डाल के खा सकती हैं, शुगर डाल के खा सकती हैं। आप वो सब लीजिए, आपको उससे और फ़ायदा होगा। आपके शरीर की हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, एक्स्ट्रा ताकत मिलेंगे आपके शरीर को। तो अभी ठंड के समय में आप दहियाँ खाएंगे नहीं। यहाँ मुंबई में ठंड नहीं पड़ती है गाइस, लेकिन कसम से गला थोड़ा सा ख़राब चल रहा है क्योंकि परसों मैं शाम को नहा चुकी थी हेयर वॉश करके। इस वजह से थोड़ी सी ठंड असर कर गई है। यहाँ भी ठंड है, पर आपके घरों में आप नॉर्मली जैसे रहते हो ना वैसे रह सकते हो। ज़रा भी ठंडा नहीं है यहाँ पे। ठंड है, बस उस हिसाब से ठंड नहीं है जिस हिसाब से हमारे बिहार में ठंड है। बिहार का ठंड तो दिल्ली के बराबर ही समझिए आप। तो गाइस, मुझे लगता है कि आपका आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही थी, क्या बोलना चाह रही हूँ और किन किन चीज़ों से परहेज करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप फिर से रिवर्स करके देख सकती हैं, सुन सकती हैं। आपको बातें और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएंगे। तब तक के लिए मुझे अभी जाना होगा। गाइस, मेरा फ्रंट कैमरा ख़राब था। इसको बनाने के लिए मुझे आज पूरा दिन मोबाइल छोड़ने पड़े दुकान में, जिसके कारण मैं दिन भर वीडियो शूट नहीं कर पाई। अभी पता है आपको कितने बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ? मैं आपको टाइमिंग दिखा सकती, आपको शायद यकीन ना हो रहा हो तो आप देख लो। मैं आपको टाइमिंग दिखा ही देती हूँ, बस देखना। देखो, रात को कितने बज रहे हैं? 1 बजने वाले हैं गाइस। रात को 1 बजने वाले हैं। मैं इस वक्त वीडियो शूट कर रही हूँ। सोचिए मैं कितना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता आप लोगों को कि मुझे सपोर्ट करनी चाहिए? जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ गाइस, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है? मेरी वीडियो पर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को, मेरी वीडियो का शेयरिंग, इन सारी चीज़ों की आपसे मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आप लोगों की जीवन बदलने के लिए कर रही हूँ। चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हिंदी स्टोरी के माध्यम से हो, जो चाहे आज के ज़माने के रियलिस्टिक लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ, या फिर आपके पुराने सोए हुए ख्वाहिशों से जुड़ी हुई हो। हर एक चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक के साथ साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं दूसरे नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।